खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें अदम बर्दाश्त माशरे में नासूर बन चुका है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें चंद मिनट के गुस्से ने लहू लुहान कर दिया। ये खोज है इन नफ्सियाती मसाइल का जो मामूली रंजिश को कत्लो गारत में तब्दील कर देता है। हम खोज लगाएंगे कि रिश्तों में नफरत कैसे जुर्म में तब्दील हो जाती है, कि एक इंसान इंसानियत भूल के एक मासूम बच्चे के लिए कैसे दरिंदा बन जाता है। लाहौर भगवानपुरा के इलाका में 4 नवंबर को गुलाम मुश्तबा नामी शख्स ने पुलिस को इत्तला की इसके बेटे को किसी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने दरखास्त गुजार की मुद्दत में फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए दफा 363 के तहत नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आला पुलिस हुकाम ने इस वाक़े का नोटिस लिया और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द की गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भगवानपुरा गुलाम मुर्तजा ने तफ्तीश का आगाज शुरू किया और बच्चे के वालिद और मुकदमा मुद्दई के बयान और जाए वकुआ का विजिट के लिए टीम तश्कील दी और मौका पर पहुंच गए, जहां गुलाम मुश्तबा जो बच्चे का वालिद है इसने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें बताया गया कि 7 साला अब्दुल रहमान स्कूल गया और वापसी पर लापता हो गया, जबकि अब्दुल रहमान की सुतेली वालदा का भी बयान था कि बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल गया और लापता हो गया। हमारे पास बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला आती है 4 तारीख को, जिस पर 4 तारीख को इसकी FIR दर्ज हो जाती है, अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसका मदई मुकदमा का ये मौक़िफ़ होता है कि मेरा बेटा घर से थोड़े फासले पे, आधा किलोमीटर के फासले पे MS रोड है, वहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए गया एजुकेशन स्कूल में, तो वहाँ पे नहीं पहुँचा या घर वापस नहीं आया, तो उसकी गुमशुदगी की इत्तला लेके आता है, उस पर FIR दर्ज हो जाती है। हम अपनी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। दौरान तफ्तीश हम सबसे पहले बच्चे के घर पहुंचते हैं, उसकी वालदा से इंटेरोगेट करते हैं कि बच्चा कब स्कूल गया, जाने से पहले कोई लड़ा तो नहीं, घर में कोई ऐसा वाक़या पेश तो नहीं आया। फिर स्कूल से पता करते हैं कि बच्चा स्कूल में आया था। उसके बाद उसके वालिद को इंटेरोगेट करते हैं। हमें कुछ चीज़ों से शक गुजरना शुरू हो जाता है कि हो सकता है कि जैसे इसका वालिद बता रहा है स्टोरी ऐसी नहीं है। मुकदमा मुद्दई के बयानात में तजाद पाया गया तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना भगवानपुरा ने तफ्तीश का दायराकार मजीद वसी किया। पुलिस की जानिब से 2 टीमें मजीद तश्कील दी गई, जिनकी जानिब से तहकीकात का बाकायदा आगाज किया गया। एक टीम की जानिब से मुकदमा मुद्दई के लिए हवाले से दी गई जिनके इसकी मशकूक हरकत पर कड़ी नजर रखने की हदायत दी गई, और एक ऐसी टीम थी जिनकी जानिब से स्कूल में भी तफ्तीश का आगाज किया गया। इस पहलू पर भी तहकीकात की गई कि मुकदमा मुद्दई को कहीं अगवाकारों की जानिब से कई तवान की कोई कॉल मसूल तो नहीं हुई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए जब पुलिस टीम अब्दुल रहमान के स्कूल पहुंची तो मामला कुछ और था। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि बच्चा वकूए वाले दिन स्कूल ही नहीं आया और न ही इसकी स्कूल में हाजिरी थी। पुलिस ने मजीद तस्दीक के लिए स्कूल की CCTV फुटेज का मुतालबा किया और इलाके में मौजूद सेफ सिटी कैमरों की भी मदद हासिल की, जिसमें अब्दुल रहमान का कोई सुराग ना मिला और पुलिस ने एक बार फिर मुकदमा मुद्दई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। सबसे पहला क्लूद हमें स्कूल से मिलता है। जब हम स्कूल जाते हैं ये कहता है कि जी मेरा बेटा स्कूल गया। जब स्कूल जाते हैं स्कूल से पता चलता है कि स्कूल तो बच्चा आया ही नहीं है। वालदा से मिलते हैं, वालदा कहती है कि जी मैंने बच्चे को घर से तैयार करके स्कूल के लिए भेजा है, वो कोई नाराज़गी नहीं थी, वो अपनी जैसे डेली रूटीन है उसकी उस रूटीन के मुताबिक स्कूल गया है। जब स्कूल से पता चलता है कि ये नहीं गया, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है, बात कुछ और है। उसके बाद हम फिर लोकल जो कैमरास लगे हुए हैं उसके स्कूल और घर के दरमियान उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि जी चेक करवाएं, अगर आपके बकौल बच्चा स्कूल गया है तो हमें आपके घर से स्कूल तक का जो फासला है उसमें किसी एक जगह पे बता दें कि बच्चा घर से निकल के स्कूल गया है। जब हम तकरीबन कुछ 10-15 कैमरास को चेक करते हैं तो हमें कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती, कोई ऐसी वीडियो तस्वीर नहीं मिलती जिसमें ज़ाहिर हो कि बच्चा घर से निकल के स्कूल गया है। कोई ऐसी शहादत नहीं थी। हमने जो इसके मोहल्ले के लोग हैं, जो घर के आसपास के लोग हैं, हवेलियां हैं इसके घर के साइडों पे, तो वहाँ पे अक्सर लोग बैठे रहते हैं दिन के टाइम, गुजरों की हवेलियाँ। उनसे भी हमने पूछा है कि आपने बच्चे को स्कूल जाते हुए सुबह देखा हो। इससे पूछा कि बच्चा स्कूल कैसे जाता था, इसने बताया कि जी वो पैदल ही जाता था और पैदल आ जाता था, घर के पास ही स्कूल है। फिर जितने कैमरास अवेल थे उस गली में, उस मोहल्ले में जो स्कूल का रूट बनता था, उन्हें हमने चेक किया तो किसी जगह पे बच्चा स्कूल जाता दिखाई नहीं दिया, जिससे हमें फिर शक गुजरा कि बात कुछ और है और फैमिली के अंदर ही मामला है। आखिर अब्दुल रहमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया,
पुलिस को स्कूल इंतजामिया की जानिब से दिए गए शवाहिद और बयानात की रोशनी में कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी है। पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी की भी मदद हासिल की गई, लेकिन उसमें भी ऐसे कोई शवाहिद ना मिले जिसमें अब्दुल रहमान का कोई सुराग लगाया जा सके। पुलिस की जानिब से ह्यूमन रिसोर्स के जरिए तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए और मुखबरों को मुकदमा मुदई और उसके अहले खाना की रैकी में लगाया गया। पुलिस के मुताबिक मुखबरों ने पुलिस को इत्तला दी कि गुलाम मुश्तबा ने दूसरी शादी साइमा नामी खतून से की है और अब्दुल रहमान इसकी पहली बीवी का बेटा है, जबकि अब्दुल रहमान की वालिदा ने भी दूसरी शादी कर ली है। उसका ये बयान ही गुमराहकुन था कि मेरा बेटा स्कूल के लिए गया है, हालांकि स्कूल तो गया ही नहीं था। ये FIR अगले दिन आके दर्ज करवा रहा है, वक़ुआ उससे एक दिन पहले का हो गया। रात को जब बच्चे का ये काम लग गया, अगले दिन आके FIR करवा रहा है। दूसरा, जो इस बच्चे की हकीकी माँ थी वो उसे डाइवोर्स हो चुकी थी। ये बच्चा अपने वालिद के पास था, वालिद ने दूसरी शादी कर रखी थी जिसमें से अब 2 बच्चे हैं इसके, और 2 बच्चे हैं। वो उस वालदा की बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, उनसे शक गुजरा, फिर इसे बैठ के समझाया तो ये मान गया। पुलिस ने शक गुजरने पर बाप से तफ्तीश शुरू की, जिसके दौरान सफाक मुलजिम मुश्तबा ने बेटे को कत्ल करके इसकी लाश को वर्कशॉप में दफनाने का इतराफ किया। मुलजिम ने पहले वजह तनाजा बताया कि इसने मामूली रंजिश पर बेटे को डंडा मारा जो इसके सर में लगा और वो जहां भाग हो गया, और इसके साथ शरीके जुर्म इसका कजन उस्मान था जिसने बच्चे की लाश को दफनाया। जब हमने इसे सारी चीज़ें ये बताई कि भाई ये देखो आप इधर भी झूठ बोल रहे हो, इधर भी झूठ बोल रहे हो, तो कितना झूठ मज़ीद बोलोगे, अब बैठ जाओ और जो हमें सच्ची स्टोरी है वो बताओ। तो उसके बाद कुछ देर के बाद ये बोल उठा कि जी मुझसे गलती हो गई है, रोना शुरू हो गया, ब्रेक हो गया। इसने बताया कि जी वो अपनी छोटी बहन के साथ उसका घर में कुछ झगड़ा हुआ है, वालदा उसकी डांट डपट कर रही थी, तो मुझे उसने बताया कि जी ये बड़ा तंग करता है, इसी चक्कर में मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे एक डंडे के साथ मारना शुरू कर दिया, इसे कहीं कोई ज़्यादा ज़रब लग गई, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई है तो फिर मैंने सोचा कि अब इसे दफनाऊंगा या बाकी रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा, वो मुझसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या वजह थी, क्यों किया और इस लेवल तक क्यों चले गए हो वगैरह वगैरह। ये कहता है कि जी मैंने अपनी उसी नदामत को छुपाने के लिए फिर प्लान किया कि इसे इसके घर के नीचे ना एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक इसने अपना गड्ढा खोदा, उसमें उसकी बॉडी को दफना दिया। फिर जैसे ही हमारे पास ये ब्रेक हुआ, फिर हमें ये लेके भी गया उस पॉइंट पे, वहाँ से हम डेड बॉडी रिकवर हो गई। इसमें एक बंदा और था इसके साथ जिसने इसकी गड्ढा खोदने में हेल्प की है, मारने वाला ये अकेला ही था। वो इसका एक कज़न है, तो अभी उस पर जारी है वर्किंग, इंशाल्लाह जल्द वो भी कानून की गिरफ्त में होगा। बच्चा नहीं मिल रहा जी, 5-6 दिन यही वक़ुआ चल रहा है कि बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा। हम आके रोज़ाना पूछ रहे हैं इससे कि यार क्या मसला बना है बच्चे का, बच्चा नहीं मिल रहा जी, बच्चा नहीं मिल रहा। महल्लेदार जो भी यानी कि ना सुन रहा था ना कि बच्चे की तकलीफ़ हो रही थी, इसके साथ तामन कर रहे थे। ये तो हफ्ते दिन पता लगा शाम को 5-6 बजे हम काम से आए हैं तो यहाँ पे पुलिस मीडिया गाड़ियाँ आई हुई हैं। हमने कहा यार यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, बच्चा तो मुस्तफ़ा का गुम गया है, तो यहाँ पे पुलिस क्या लेने आई है। जब देखा तो मुस्तफ़ा को भी हथकड़ी लगी हुई थी, बच्चा यानी कि इसने इसी जालिम तरीके से मार कूट के बीच में दफना दिया वो बच्चे को, फेंक दिया वो। जिस दिन हफ्ते वाले दिन वेखिया तो यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ ਕੇ ਖੈਰ ਅਖੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ पुलिस के कहने नहीं पाया, भाई कह गया मुंडा मार दिता। असी तो उंजी पैरों थलों जमीन निकल गई है कि भाई इवें मार दिता यार इन्हें। असी तो नाल भज दौड़ कीतियां ने ते यह गल्लां बातां। ते रही गल उम्मीद नहीं सी कि यार इहो जिहा काम भाई कर देगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ।
मुश्तबा के जुर्म से इसके महल्लेदार भी परेशान है कि इसने ऐसा घनौना जुर्म क्यों किया। पुलिस की जानिब से मकतूल के हकीकी वालदा को भी तलाश किया गया, लेकिन इसमें कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी है। पुलिस की जानिब से इस मुकदमे की तफ्तीश अब अपनी मुद्दत में ही दर्ज की गई है और पुलिस मजीद तफ्तीश का दायराकार वसी कर रही है। तफ्तीशी ऑफिसर का इस केस में दावा किया जा रहा है कि इस केस का मजबूत चलान मरतब किया जाएगा और मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जो इसने किया है उसकी पूरी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। हम इसकी जो इसे चलान करने में कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले ज़ाहिर है ये केस का खुद मुद्दई था, उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की इसकी वालदा को, बच्चे की रियल वालदा को ढूंढने में कि वो मिल जाए, तो हम उसकी मदयत में तो पता चला कि वो पहले उनकी शादी इस बंदे के साथ थी, फिर वो दूसरी शादी किसी और से, फिर वो आगे कहीं हमें उनका एड्रेस नहीं मिल सका, तो उसके बाद फिर हमने पुलिस की मदयत में इसे चलाना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह इसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। कि बेटे को खुद ही गल करिए तो उसने सारों को वाप लाई थी, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो उसने स्कूल से भी जाके पूछा कि स्कूल वालों के ऊपर से पर्चा करा रही है कि मेरा बच्चा आपके पास आया तो गुम हो गया। तो बाद में पता चला कि उसने खुद ही अपना बच्चा मार के तो घर में दफन किया। तो वो उस दिन पुलिस आई तो उसने बच्चा निकाला। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਕੂਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਕੂਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ। बाप को तकलीफ होती है कि यार मैंने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, उसने तो जालिम ने मार कर फेंक दिया इसको। बहरहाल हमारी तो यही राय है कि इसे ऐसी सज़ा मिले कि जो उनसे दूसरे भी बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, जुल्म करने से, गुनाह करने से तौबा कर उठे। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि दौरान तफ्तीश जब मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ किया तो जाए वकुआ पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया, जबकि मुलजिम मुश्तबा के साथ शरीके जुर्म मुलजिम उस्मान पहले अपने जुर्म से इनकार करता रहा और रवायती तफ्तीश पर बताया कि मुलजिम मुश्तबा ने बच्चे को घर में दफनाने के लिए कुछ रकम भी दी थी। इस तरह के माशरे के हालात हैं, हर बंदा आधे डिप्रेशन में तो ज़रूर मौजूद है, तो बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। मतलब बच्चों को डांट डपट भी उस लेवल पे जाके करनी चाहिए कि जो उनका हक बनता हो। ये तो बहुत ही अगला लेवल था कि उसने एक डंडा पकड़ा और छोटा मासूम बच्चा था उसे मारना शुरू कर दिया। तो ये उस बच्चे के लिए ना तो वो वेपन था और ना उस बच्चे की वो सज़ा थी जो उसने देना शुरू कर दी। मुलजिम मुश्तबा ने अपना जुर्म छुपाने के लिए एक और जुर्म किया। अगर मुलजिम जख्मी अब्दुर्रहमान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देता तो शायद आज अब्दुर्रहमान जिंदा होता और एक बाप अपने बेटे का कातिल ना होता। माशरे में पाई जाने वाली अदम बर्दाश्त एक नासूर बन चुकी है। चंद मिनट का गुस्सा कत्लो गारत पर जाके खत्म होता है और फिर पछतावा रह जाता है जिसका कोई फायदा नहीं। शुएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।